नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन चैनल और हम आ गए हैं जिला कार्यालय भीम आर्मी भारत के कमीशन सम्यक नगर बड़ेल पे। आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन और जिला स्तरीय संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। साथ ही साथ में जिला अध्यक्ष शिवबरन सिंह जी का जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय कमलेश कुमार भारती जी हैं। आइए देखते हैं कमलेश कुमार भारती जी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं उन्हीं के द्वारा। तो उस समय 1848 में उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ भाई पंत मुख्यमंत्री थे। तो उनको उदाहरण देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन एससी और ओबीसी आप एक हो जाओगे उस दिन इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो आपके जूते के फीते खोलने में गौरव महसूस करेगा। मेरे भाइयों, पिछड़े भाइयों, बाबा साहब का आवाज आ रही है? नहीं मतलब शूद्र दोनों थे। वो कुछ घर का काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, जानवर का काम करते थे, खेती बाड़ी काम करते थे और कुछ से बहुत गंदा काम किया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी एकता और इनके निराकरण के लिए जीवन भर संघर्ष करने का काम किया। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं बताना चाहता हूं कि अगर मैं बताऊं क्योंकि वही बातें हैं, बताना तो पड़ता ही है। बाबा साहब ने जब इस देश में पिछड़े वर्ग की एकता स्थापित करने का काम किया, हमारे विरोधियों ने उसको विखंडित करने का काम किया। जब लॉर्ड लिजन की अध्यक्षता में यहाँ पर 1928 में लोथेन कमेटी आई, 1927 में साइमन कमीशन आया, तो उस समय इस देश में जो आज के पिछड़े भाई हैं और उस समय के सछूत शूद्र, उनको इस देश की उस समय की कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने गुमराह करने का काम किया था कि डॉक्टर अंबेडकर तो आपको इस देश में हमेशा अछूत बना के रखना चाहता है। आप कमेटी के सामने झूठ बोल देना, हम आपको ऊंची जात में शामिल कर देंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिन में तो कमेटी के साथ रहते थे और रात में जाते थे और अपने लोगों से कहते थे कि अगर आप सही बात बता देंगे तो आपको इस देश में अधिकार मिल जाएंगे। मगर कुछ बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। आगे चलकर इनको भी धोखा मिला। कांग्रेसी और कांग्रेसी नेताओं ने इनको ऊंची जात में शामिल नहीं किया। ए मेरे भाइयों, बाबा साहब ने आपको, मेरे पिछड़े भाइयों, आपको अपना सगा भाई माना और इस देश में जो एससी और एसटी है इससे पहले भी आपको अधिकार देने का काम किया। जब भारत का संविधान बनाया आर्टिकल 340 में, तो सबसे पहले संविधान में आपके अधिकार कि समाज की मुख्य विकास धारा में आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसलिए आर्टिकल 340 पहले लिखा। और जो दलित समाज के लोगों को आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में एसटी को दिया। ये मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में प्रावधान किया था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1932 में जो कम्युनल अवार्ड मिला था, उसका जब समझौता हुआ था, पुना पैक्ट हुआ था, उस पुना पैक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्वेशन लिया, नौकरियों में रिजर्वेशन लिया, एजुकेशन में रिजर्वेशन लिया, पॉलिटिकल क्षेत्र में रिजर्वेशन लिया और छुआछूत भेदभाव पूर्ण रूप से उस दिन समाप्त होगा, इस पे समझौता किया था। बाबा साहब और दलित समाज के लोगों ने को बाबा साहब ने 1932 में दे दिया था। मगर लिखित में जब भारत के संविधान में इसको लिखने का काम आया तो सबसे पहले आपको अपना सगा भाई मान करके कि ये कांग्रेसी नेताओं के और कांग्रेसियों के बहकाव में आ गए थे, ये हमारे अपने, हमारा खून है, इसलिए हम इनको पहले अधिकार देंगे। और आर्टिकल 340 में क्या है कि केंद्र की सरकार एक नया कमीशन बनाएगी और उस कमीशन की रिपोर्ट आएगी और उसके रिपोर्ट को लागू करके समाज की मुख्य विकास धारा में लाने के लिए इनको अलग से आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं देने का काम
करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत के स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में शामिल हुए तो कुछ शर्तें थी। कानून मंत्रालय के साथ साथ विदेश मंत्रालय था और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए यह भी एक शर्त थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शामिल हो गए और शामिल होने के बाद जो कांग्रेसी नेताओं ने बाबा साहब से जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया। मेरे भाइयों, 1951 जब इस्तीफा दिया था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े भाइयों आपके लिए केंद्र सरकार कमीशन नहीं बना रही थी, आयोग का गठन नहीं कर रही थी। आपकी सर्वे हो, कौन सा सर्वे हो? आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सर्वे, कि इनकी संख्या के आधार पर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, आरक्षण के लिए आप जो कमीशन बनाओ और कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो 1951 में इस्तीफा दिया था। बाबा साहब 52 में राज्यसभा गए, फिर दबाव बनाया, फिर जा करके 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया। 55 में रिपोर्ट आ गई और काका कालेकर आयोग, जो काका कालेकर स्वयं ब्राह्मण थे, पूरे भारत में सर्वे किया। उस सर्वे में आया कि पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं देना चाहिए। और ये काका कालेकर रिपोर्ट जो है इसको लागू करना चाहिए। मगर एक प्रेस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि कमीशन की सिफारिश ना लाना, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अब वो काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट नेहरू मंत्रिमंडल और नेहरू जी ने रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। समय बदला, बहुजन समाज कुछ समय के लिए नेतृत्व विहीन हुआ। कुछ इतिहास में घटनाएं होती हैं। मानव कांसेराम साहब 15 मार्च 1934 को जन्मे, एक क्लास के अधिकारी थे, नौकरी करते थे और डीआरडीओ विभाग में थे, रक्षा मंत्रालय के। और वहीं एक घटना घटित होती है। दीना बाना वाल्मीकि नाम के व्यक्ति ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथागत बुद्ध की जयंती मनाने के लिए अपने विभाग में छुट्टी के लिए आवेदन किया था। मगर डीआरडीओ विभाग में जो अधिकारी था छुट्टी नहीं दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया और अपमानित कर दिया। क्या बाबा साहब की जयंती मनाएंगे? आप बुद्ध की जयंती मनाएंगे? जब इस बात की जानकारी कांसीराम साहब को होती है तो दीना भाई के पास गए और दीना भाई से पूछा कि ये क्या हो गया। तो दीना भाई ने बताया कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की जयंती मनाना चाहता था, छुट्टी नहीं दिया और हमको नौकरी से निकाल दिया और अपमानित भी किया। तो कांसीराम साहब ने पूछा कि ये जानकारी उतनी नहीं थी। तो दीना भाई ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कुछ किताबें देने का काम किया। कांसीराम साहब उस रात में कई बार उस किताब को पढ़ने का काम किया और जब दूसरे दिन मिले तो उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि दीना भाई, ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपके साथ साथ आज से हमारी है और इस अन्याय के खिलाफ आप क्या करोगे? तो दीना भाई ने कहा कि हम इसके खिलाफ केस करेंगे। एक वकील के पास गए, वकील ने जानबूझ के केस करने के लिए हाँ कर दिया, मगर उस वकील की फीस इतनी थी कि दीना भाई से जैसे बताया तो दीना भाई की
ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रखिए। 1000 रुपया फीस मांग लिया। जब ये जानकारी कांसीराम साहब को हुई तो उन्होंने 500 रुपया अपने पास से दिया। रोने लगे दीना भाई, कहने लगे भाई आप हमारे कौन लगते हैं जितना दे रहे हैं। कहने लगे ये 500 रुपया आप रखिए और आगे के भी पैसे हम देंगे। आपने हमको एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है और आज से इस समाज की रही करने का काम कांसीराम करेगा। ए मेरे भाइयों, मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अधूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया और उस जो काका कलकर आयोग की रिपोर्ट थी पिछड़े वर्ग के समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम किया और 1978 में मंडल बीपी मंडल के दस्ता में मंडल आयोग का गठन किया गया। मोरारजी देसाई उस समय चुनाव में गए, देश की जनता से वादा किया कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हम काका कलकर के आयोग को लागू करेंगे, मगर 77 में प्रधानमंत्री हो गए, लागू नहीं किया। बामसेव के रूप में पूरे भारत में कांसीराम साहब नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दबाव बनाया। मोरारजी देसाई ने कहा कि काका कलकर रिपोर्ट पुरानी हो गई है, अब हम फिर से जो है पिछड़े वर्ग वो रिपोर्ट देगी। साथ ही 78 में मंडल कमीशन का गठन किया गया और आपसी खींचातान में सरकार गिर गई और 80 में उसकी रिपोर्ट आ गई। फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। मेरे भाइयों, फिर उस टोकरी में डाल दिया गया रिपोर्ट को। मानवर कांसीराम साहब ने बामसेव के माध्यम से DS4 के माध्यम से बीपी सिंह सरकार पे दबाव बनाने का काम किया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मजबूर होकर के मेरे पिछड़े भाइयों, मानवर कांसीराम साहब की बदौलत इस देश में 1990 को बीपी सिंह ने 27% के आरक्षण की घोषणा करने का काम किया। बाबा साहब ने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आपकी लड़ाई लड़ने का काम कांसीराम साहब ने किया और आज पूरे भारत में दलित और पिछड़े भाइयों संविधान बचा रहा है, अधिकार बचा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ने का कोई काम कर रहा है तो एक ही नेता है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। इस देश में तमाम वीर सपूत हुए जो समय समय पर अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। तथागत गौतम बुद्ध जी, संत रविदास जी, संत कबीर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं और कितना समाज के लिए उन्होंने किया है। मगर इनको हमको पढ़ना नहीं है, इनके बताए रास्ते पर चलने का काम करना है। और जो समाज में निस्वार्थ और सही दिशा में किया गया कार्य समाज को दिखाई पड़ता है। आज चंद्रशेखर ने जो समाज के लिए किया है, चंद्रशेखर ने जो समाज के लिए आंदोलन किया है, लड़ाई लड़ी है, अन्याय अत्याचार सहा है, समाज को दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज इस हाल के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बैठने की जगह नहीं दिखाई पड़ रही है। और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाइयों, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल मंत्र पर चल करके इस देश की सत्ता पे कब्जा करने का काम करेंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी के और उपदेश के माध्यम से जो सूत्र बताया था कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वही तो सूत्र का बाबा साहब ने अपनाया कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। और कांसीराम साहब ने क्या किया कि शिक्षित समाज को लेकर के संगठन बनाया, संघर्ष करने के लिए DS4 बनाया,
और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बीएसपी बनाई। आज वही काम तो पूरे भारत में चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से, समाज को संगठन के माध्यम से और तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। भाई जो हमारे बीच में 2-3 नेता हुए, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और उनका संघर्ष देखने का भी काम किया है। मगर बाबा साहब को नहीं देखा, मगर बाबा साहब को हमने पढ़ा है, उनको माना है और उन विषम परिस्थितियों में भी इस देश का क्रूरी मनु द्वारा लिखित संविधान को अपने पैरों तले दबा करके मानवतावादी कल्याणकारी भारत का संविधान का निर्माण करने का काम किया। हमारे महापुरुष, मैंने शहीद भगत सिंह को नहीं देखा है, मगर शहीद भगत सिंह ने आपने देखा होगा कि आजादी के दीवाने थे और भारत को जब आजाद कराने की बात आई थी तो ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए और उनके कानों में आवाज जाए और गूंजे, इसलिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बम मार करके ब्रिटिश सरकार को हिलाने का काम किया था। हमारे लोगों ने, चाहे वो चौरी चौरा कांड हो, वहां थाना फूकने का काम किया था। वो कौन लोग थे? आप पढ़ रहे इतिहास में, वो 4 लोग थे। 13/1919 को जलियांवाला बाग कांड में झल्ली नाम के व्यक्ति जो जलियांवाला बाग कांड। इसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा जिलाध्यक्ष जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ व उपहार भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी व उनके दीर्घायु होने की कामना की। हमारे चैनल की तरफ से भी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष शिववरण सिंह जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। आप लोग देखते रहिए नेशनल बहुजन चैनल।